सारा ना सब पार्टी तो तितर बितर है, ये तो बात मान लेनी चाहिए। कोई तंजीम नहीं है, कोई किसी का जो है तंजीम के फैसले मानने को तैयार नहीं है। कभी ये मामला दे दिया जाता है सुहेल अफरीदी साहब के ज़िम्मे, कभी अली अमीन गंडापुर साहब के ज़िम्मे कि जनाब आप तहरीक चलाएंगे, आप फोर्स बनाएंगे। मामलात पार्टी के जो है वो काबू में नहीं आ रहे। इन हालात में इमरान खान साहब के लिए तहरीक चलेगी तो चलेगी कैसे? नहीं, इमरान खान ने तहरीक से आजाद कब होना है? अच्छा, इमरान खान ने तो आजाद होना है जहां कहीं फैसला होना है उसकी आजादी का। जिस दिन आजादी का फैसला होगा उस दिन अदालतें भी फैसले दे देंगी, नहीं तो अदालतें भी मल मार के बैठी रहेंगी, फैसलों पे केसेस ही नहीं लगने दिए जाएंगे। तो फिर और पीटीआई क्या ना ही कहते हैं, बात समझे। ही नहीं आगे बढ़ेगी। नहीं, वो पीटीआई यही ना ही समझी बैठी है। उसे पता है कि इस दीवार से टकराने से उनका सर फटेगा और कुछ नहीं होगा। तो पीटीआई में से कौन है जो इस बात को हाँ समझ के कोई मेहनत कर रहा है या कोशिश कर रहा है? उन्हें नजर आ रहा है कि ये सुनवाई इमरान खान को कोई अदालतों के जरिए या इसके जरिए नहीं होगी। वो अदालत तो इमरान खान को जब भी रिहाई मिलेगी तो कहीं और से ही फैसला होगा तो रिहाई मिलेगी। दूसरी बात ये है कि ये मैं बिल्कुल मानता हूँ, मालम जब्बा, बीआरटी, ये वो सारे जो केस हैं, तो ये लोग तो बाहर फिर रहे हैं, इनके ऊपर मुकदमे क्यों नहीं बनते? पीटीआई को जो मुर्द इल्जाम ठहराते हैं लोग, तो सवाल ये क्यों नहीं करते कि जो कल्प्रिट है वो तो अब पीटीआई का हिस्सा नहीं है, तो उन पे मुकदमे क्यों नहीं बनते? उनको वजीर आजम के मुशीर क्यों बना दिया जाता है? वो परवेज खटक हो या कोई और हो, वो ठीक है। गोगी है और फला है, तो वो जो बुजदार है वो तो आजाद फिर रहे, उसको क्यों नहीं कोई पकड़ता? इसका मतलब है कि ये सब अफसाने, ये झूठ है, सिर्फ पीटीआई को खराब करने के लिए मनगढ़ंत कहानी है। और अगर सच है तो फिर जो लोग बाहर हैं उन्हें क्यों नहीं आप पकड़ के उन पे मुकदमात बनाते? पीटीआई के तो किसी एक बंदा को दिल में ये सोच ले कि इमरान खान जिंदाबाद, तो उस पर पर्चा हो जाता, उसे उठा लेते। तो जिन लोगों ने इतने बड़े पैमाने पे लूट मार की है उनको क्यों आजाद छोड़ा हुआ है? इसका मतलब सिंपल ये है कि यहाँ पे एक नफरत का निजाम चल रहा है, जिसमें आपने नफरत में सब उन लोगों को पकड़ना है जो इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान के साथ जो लोग नहीं है वो जितने मर्जी कल्प्रेट हो, लुटेरे हो, बदमाश हो, डाकू हो, कोई नहीं उनको पूछ सकता। और तीसरी बात ये सुन लें, हम अक्सर ये हमारे साथ भी कंपैरिजन देते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ भी हुआ था, नून लीग के साथ भी हुआ था, तो मैं अर्ज करता चलूं कि नून लीग के साथ लोगों को पकड़ पकड़ के उनसे माफीनामे करवा के प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं हुई थी, उन लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में नहीं फेंक दिया गया। राणा साहब अगर थोड़ी सी मैं तस्हीर करना चाहूंगा, शायद आपको याद होगा, ख्वाजा रियाज महमूद साहब होते थे लाहौर के लॉर्ड मेयर। जिस तरीके से उनको मार मार के वफादारी तब्दील करवाई गई थी, और जिस तरीके से आपको याद होगा एक सैफ साहब लाहौर में हुआ करते थे, अंजुमन ताजरान के महबूब सिद्दीकी साहब की टांग तोड़ दी थी उन्होंने मार मार। मलिक साहब, मेरी सुन लें, मलिक साहब, आपने तो मेरी बात तो सुन लेना पहले, फिर आप हमारे साहब से बात कहिएगा, मेरी बात सुन ले पहले। बात ये कि जो आपने जो दो नाम आपने दिए वो लाहौर की मुकामी क़यादत थी, वो नेशनल लेवल की क़यादत नहीं थी। जो दो नाम आपने दिए, ख्वाजा रियाज महमूद साहब मियां नवाज शरीफ की खुली कचहरी के इंचार्ज थे लाहौर में, इंचार्ज ही थे ना पार्टी के। को आज आप कोट लखपत जेल में कौन लोग बंद हैं? हाशमी साहब कहते हैं कि मुझे बर्फ की सिलों पर लिटाया जाता था। वो तो फिर किसने लिटाया था ये भी बताए ना, और किसने लिटाया था ये भी बताए ना। मारे तो वो भी खाते रहे ना। आपको याद होगा राणा साहब, जावेद अशरफ साहब मार रोड पर गोली लगने से शहीद हुए थे। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। तो पीपल्स पार्टी ने के दौर में उसने उनको शहीद किया गया था। तो कितने लोग मुस्लिम, जावेद अशरफ साहब को जो है वो जब टेक ओवर हुआ उसके बाद शहीद किया गया था। नहीं, आप गलत कर रहे हैं। नो, करेक्ट योरसेल्फ। जावेद अशरफ वाज माय बेस्ट फ्रेंड। मैं खबरें का एडिटर था जब जावेद अशरफ शहीद हुआ है। माल रोड के ऊपर हंगामे में उसे बैंक में से निकाल के, जहां पुराना प्रेस क्लब था, बाहर निकाल के गोली मारी गई थी। और उससे पहले उसने वर्ल्ड कप के अंदर बेनजीर भुट्टो की मौजूदगी में कजाफी स्टेडियम में नून लीग के झंडे लहराए थे और गुब्बारे चलाए थे। मुझे तो पूरी हिस्ट्री याद है ना, आपको थोड़ा सा आगे पीछे हो रही। दूसरी बात और सुन ले मुझसे कि ये जो कहा जाता है ना कि जो लोग जेल में गए वो पॉपुलर हुए, अगर ऐसा होता तो नवाज शरीफ साहब आके इस बार इलेक्शन जीत जाते। वो जेल से बाहर गए थे, उनको तो बहुत बड़ा विक्टिम कार्ड उनके हाथ में होना चाहिए था, तो वो क्यों हार गए सब जगह से? अब आप मान ले, कहे जाए कि नहीं वो जीते थे, उन्हें भी पता है कि मैं हार गया, विक्ट्री स्पीच वो जेब में रख के लेके गए थे। बात इतनी है कि लोगों को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि एक साइड पे ये पूरा मैकेनिज्म है
और एक साइड पे अकेला इमरान खान खड़ा हुआ है। तो ये जो पार्टी की लीडरशिप है, ये कुछ ना भी करे तो इमरान खान का तो वोट बैंक और बढ़ रहा है, कम तो नहीं हो रहा। आप जिस दिन उसे बाहर निकालेंगे वो जिन बन के खड़ा होगा, और इन सबको पता है इस बात का, बकौल साद रफीक के कि वो हमें जिंदा गाड़ देगा। सर राणा साहब, जो हमाद हसन साहब ने बात की, इसमें तो सदाकत है ना कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने बताया कि फलां डाकू है, फलां चोर है, फलां लुटेरा है, मुख्तलिफ जो है जमातों में रह के ये मुल्क लूटते रहे हैं। ये सारे लुटेरे खान साहब ने इनकी निशानदेही किया करते थे, फिर यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि खान साहब ने जिन लोगों को डाकू लुटेरा कहा वो उनकी पार्टी का हिस्सा बने, और खान साहब को ये डिसीजन नहीं लेने चाहिए थे। ठीक है, उनकी मजबूरी थी, उन्हें ये पता था कि मुझे इख्तिदार लेना है और मैं इन साखियों के बगैर इख्तिदार नहीं ले सकता, तो उन्हें मेरा ख्याल है कि सेक्रीफाइस करना चाहिए था, और एक मौका नवाज शरीफ साहब को और दे देना चाहिए था मुल्क की तकदीर बदलने का। जैसे उन्होंने पहले दफा 3 दफा वजीर आजम और 6-7 दफा दोनों भाइयों ने मिलकर वजीर आला बन के तकदीर बदली, और आज हम आलम यह है कि हम $2 अरब इधर से लेके कर्ज उधर दे देते हैं, उसका कर्ज उठा के उधर दे देते हैं। ये हमारी मिसाली तरक्की है। दूसरी बात यह है कि हमाद भाई ने आपके सवाल का तो जवाब ही नहीं दिया। आपने सवाल ये किया था कि वो करप्ट लोग जिन्होंने इमरान खान के दौर में लूट मार की, वो आज बाहर क्यों हैं? उन पे पर्चे क्यों नहीं होते? सिर्फ उन पे पर्चे क्यों होते हैं जो इमरान खान के साथ खड़े? वो 70 साल का चौधरी एजाज हो, वो क्या नाम है गवर्नर पंजाब साबिक हो, जिनके फ्रीज हो गए कंधे, या वो 70 साल की एक कैंसर की मरीज हो, वो अंदर होते हैं। लेकिन ये जो लूट मार करने वाले हैं डाकू, जिनका हमाद साहब कह रहे हैं, ये क्यों नहीं गिरफ्तार होते? इन पे पर्चा क्यों नहीं होता? इन्हें वजीर आजम अपना मुशीर क्यों बना लेता है? मुझे तो इस सवाल का जवाब चाहिए था हमाद साहब से, जो उन्होंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनके पास इसका कोई जवाब होगा नहीं। वो मेरे होनहार, मेरे जूनियर हैं, वो मुझे सीनियर कहते हैं, मैं उन्हें अपना होनहार जूनियर कहता हूँ। तो उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं है, क्योंकि इस सिस्टम में सिर्फ पकड़ाई उसकी होगी जो इमरान खान के साथ है। इस सिस्टम में जो डाकू हो, लुटेरा हो, अगर वो इमरान खान सुन लेना सर, सुन लेना, उसकी पकड़ाई नहीं होगी। और दूसरी बात यह कि मुझे अच्छा लगता है करप्शन जो जर्नलिस्ट है उसका वो है, और असल में हकीकतन वही अपोजिशन है। उसने जो है उस वक्त के हुक्मरानों की गलतियां और निशानदेही करनी होती है। लेकिन पंजाब के लिए सबकी जबान क्यों गुम हो जाती है? पंजाब के लिए कोई बात क्यों नहीं कर सकता? सीएम केपीके को तो कोई कह सकता है कि तू चर्च लेके आया है, लेकिन सीएम पंजाब को कोई खड़े होकर ये नहीं कह सकता कि तुमने 12 करोड़ का तैयारा कैसे लिया है। लंबा पै जाएगा, लग पता जाएगा। क्यों जी? हमारे साहब चूंकि पूरा बिल्कुल मुख्तसर रह गया, इस पर आप कमेंट करते हैं। वो कहते हैं जी आपको पंजाब नजर नहीं आता, खैबर पख्तूनख्वा नजर आता है। इसार राणा साहब, ये तो आप भी इल्जाम मुझे लगाना चाहिए कि पंजाब नजर क्यों नहीं आ रहा? आप सर लाहौर बैठे हैं, पंजाब में हम तो पेशावर और पूरे पख्तूनख्वा को भी कवर कर। नसरुल्लाह मलिक गवाही देंगे कि मैं पंजाब में बैठ के पंजाब हुकूमत पे इतनी तनकीद करता हूं कि फिर मुझे दाएं बाएं से इतनी गालियां दिलवाई जाती हैं कि कोई सोच नहीं सकता। मैं पंजाब में बैठ के इन हुक्मरानों के खिलाफ बात करता हूं, और उसके बाद मेरी मां बहनों की वो बेइज्जती करवाई जाती है कि कोई सोच भी नहीं सकता। जी हमारे साहब क्विकली मुझे जाना है। तो हम पहले भी खिलाफ थे, आज भी खिलाफ है, आइंदा भी खिलाफ रहेंगे। हम इख्तिलाफ करेंगे, लेकिन माएँ बहनें बेटियां हम सबकी सांझी होती है, हम सबकी हैं सर। वो तो हम आपके साथ खड़े होंगे। मैं बात कर रहा हूँ सर, ऐसे लोगों को जो पालते हैं। इस स्कैंडल के अंदर अभी रेड वारंट कैंसिल हुए, दायमी वारंट कैंसिल हुए, और एक ही जुम्बिश में इंसाफ मिला। मार केसेस है, मनी लॉन्ड्रिंग हो, पता नहीं क्या किया जनाब।